Hello everyone, class 8 Grow with Maths, chapter number 7. Its name is Simple Equation, साधारण समीकरण. सिंपल मीन्स होता है साधारण, इक्वेशन मीन्स होता है समीकरण. इसमें डिग्री की बात की जाती है तो डिग्री मीन्स होता है हाईएस्ट पावर, यानी जब भी किसी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? डिग्री के नाम से जानते हैं. सिंपल इक्वेशन जो होता है उसको डिफाइन किया जाता है और फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल. और फर्स्ट डिग्री यानी एक सिंगल वेरिएबल में जब पावर 1 होता है, आप ये कह सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल इक्वेशन बोलते हैं. यानी वेरिएबल सिंगल आना चाहिए, चाहे वो एक्स हो बार बार आए, चाहे वो वाई हो, सेम वेरिएबल आना चाहिए और उसका पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. एलएचएस और आरएचएस समीकरण में क्या दिया जाता है? इक्वेशन में इक्वलिटी शो की जाती है. और जैसे एग्जांपल में हमने बताया आपको 2x इक्वल 8. यहाँ पे इक्वलिटी दी गई है कि 2x के इक्वल 8 है और 8 के इक्वल क्या है? 2x है. यहाँ पे x का पावर कितना है? 1 है. 1 पावर लिखा नहीं जाता है. यदि नेगेटिव शो करना होता है तो हम पावर -1 लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते हैं. यदि पावर पॉजिटिव होता है और 1 के रूप में तो उसे हम नहीं लिखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है 4x - 3 इक्वल 2x + 11. यदि इनका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है, इट मीन्स x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लाइक टर्म को एक साथ कर देते हैं. यानी जो वेरिएबल वाले टर्म होते हैं उनको एक साथ रखते हैं, एक साइड रखते हैं, और जो कांस्टेंट वाले टर्म होते हैं उनको एक साथ रखते हैं, यानी एक साइड रखते हैं. किसी भी साइड आप रख के सॉल्व कर सकते हैं. इक्वल के लेफ़्ट साइड वाला जो पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एलएचएस बोलते हैं. और इक्वल के राइट साइड वाला पोर्शन जो होता है वो क्या कहलाता है? आरएचएस कहलाता है, राइट हैंड साइड कहलाता है. इसके सॉल्यूशन के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो मोस्टली हम जो वेरिएबल वाले टर्म होते हैं उनको हम लेफ़्ट साइड रखते हैं अपनी सुविधा अनुसार. हम राइट साइड भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली देखा ये गया है कि हम वेरिएबल वाले टर्म को लेफ़्ट साइड रखते हैं. तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड ऑलरेडी 4x है तो 4x रहेगा, और 2x को जब लेफ़्ट साइड लाएंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा. जब भी हम साइड चेंज करते हैं, ट्रांसपोजिट करते हैं, तो इन द कंडीशन ऑफ ट्रांसपोजिशन सिंबल क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं. प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, इनटू का डिवीज़न होता है और डिवीज़न का इनटू होता है. क्लियर है? यहाँ पे 2x क्या दिया गया है? पॉजिटिव. यदि कोई सिंबल नहीं है तो प्लस का सिंबल है, तो 2x को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2x इक्वल आरएचएस में राइट हैंड साइड में 11 ऑलरेडी है वो सेम रहेगा. कांस्टेंट को -3 को हमें ट्रांसफ़र करना है आरएचएस में, तो यहाँ पे -3 क्या है? नेगेटिव है, तो आरएचएस में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. अब हम लाइक टर्म को सॉल्व कर सकते हैं. 4x में से 2x माइनस कर देंगे तो 4 - 2 कितना होता है? 2, और x का x यानी आ जाएगा हमारा 2x, और 11 में 3 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 14. क्लियर है? अब हमें जबकि x वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो उसके साथ जो फैक्टर होता है, न्यूमेरिकल फैक्टर, जिसे हम 2 के रूप में यहाँ रखे हुए हैं, तो 2 को भी हम क्या करते हैं? आरएचएस में लाते हैं. यहाँ पे 2 आप देख सकते हैं, 2x मीन्स होता है 2 इंटू एक्स, यानी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है. जब भी साइड चेंज होगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो साइड चेंज किया जाएगा तो डिवीज़न हो जाएगा, यानी x इक्वल हो जाएगा 14/2. 2 से हम 14 को रेड्यूस कर देंगे तो आपका आंसर x का वैल्यू आ जाएगा 7. एग्जाम्पल नंबर 2 भी सेम कंडीशन में आता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है. यदि हम वेरिएबल वाले टर्म को एलएचएस में लाते हैं तो ऑलरेडी 5x का 5x रहेगा ही. यहाँ पे +7x है, तो जब साइड चेंज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? -7x होगा इक्वल
RHS में कांस्टेंट जो है वो -15 है, तो -15 ही रहेगा। यहाँ पे -23 को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो आ जाएगा +23। अब हम सॉल्यूशन ले सकते हैं। यदि हमारे पास दो इंटीजर्स हों, दो नंबर्स हों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। किस में से माइनस करते हैं, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस कर देते हैं। यानी 7 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 2। और यदि ग्रेटर नंबर नेगेटिव होता है तो आंसर भी नेगेटिव आ जाता है। सेम कंडीशन RHS में भी अप्लाई करेंगे। 23 पॉजिटिव है और -15 नेगेटिव है, तो 23 में से 15 माइनस कर देंगे तो 8 आएगा। और जबकि 23 पॉजिटिव है तो आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है। अब हमें सॉल्व करना है, यानी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्स का। तो हम क्या करेंगे, या तो -2 को एक साथ ले जाएं या -x के साथ रहने दें। लेकिन रहने भी दे सकते हैं और ले भी जा सकते हैं। जैसे हमने 2 को ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पे आपका बच गया -x इक्वल हो जाएगा 2 इंटू के कंडीशन में है, तो यहाँ आएगा डिवीज़न के कंडीशन में। यानी 2 से 8 को हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो -x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और हमें फाइंड आउट करना है किसका, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि यहाँ पे x क्या है, नेगेटिव है। तो आंसर आ जाएगा x इक्वल -4। कैसे आंसर माइनस में आ गया, अब आपको बताया गया कि -1 से दोनों टर्म में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है -x इक्वल 4 दिया गया है, तो -x में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म में, इक्वलिटी शो करने के लिए। जब भी हम इक्वलिटी शो करेंगे तो एक नंबर से यदि हम LHS में मल्टीप्लाई करते हैं तो RHS में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +x, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -4। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल -4। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।